हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम सेट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट के प्रकार। बच्चों टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट होता है एक खाली सेट जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, आपको नाम से पता चल गया एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी सेट के दो और नाम भी होते हैं, नल सेट या वॉइड सेट। तो अगर मैं एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एम्प्टी सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं होता। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी सेट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, लिख सकते हैं इसका हम। एक सेट लिख दिया मैंने यहां पर, क्या x such that x belongs to integer। x क्या है? एक इंटीजर है और x greater than 1 और smaller than 2। एक मिनट, x belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है? नेचुरल नंबर है और x 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं 2 से छोटे हैं? बताओ कितने नेचुरल नंबर? एक भी तो नहीं है भाई, एक के बाद अगला नेचुरल नंबर 2 ही तो आता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? एक एम्प्टी सेट हो गया। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, लिस्ट बनाऊं, तो लिस्ट बनेगी क्या? कुछ आएगा नहीं इसके अंदर, है ना। खाली कर्ली ब्रैकेट बना देना, ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट को हम एक सिंगल लेटर फाइव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। फाइव भी क्या होता है? एम्प्टी सेट। इसी तरीके से अगर मैं एक सेट लिखूं, एक्स आर बॉयज स्टडिंग इन गर्ल्स स्कूल। तो एक्स क्या है? एक्स बॉयज हैं, गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाले। अब भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्या गर्ल्स स्कूल में बॉयज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, ये भी इसकी रोस्टर फॉर्म भी खाली ब्रैकेट बना देना या इसको 5 से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एक कंफ्यूजन होता है कई बार, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है ये 5 को ब्रैकेट में रख देते हैं और आपसे पूछते हैं क्या ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, हाँ सर ये एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस सेट का ये एलिमेंट कहलाएगा 5 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो 5 तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो गया, फिर एम्प्टी सेट थोड़ी हो गया। तो एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन या तो सिर्फ 5 से करते हैं, 5 के ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, 5 का मतलब ये होता है एम्प्टी सेट, या फिर एक खाली ब्रैकेट बना हो सकता है, या फिर कोई स्टेटमेंट हो सकता है जो कभी जिस तरीके से ये मैंने स्टेटमेंट लिखा जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो वो सेट क्या कहलाएंगे? हमारे एम्प्टी सेट। ठीक, इसके बाद बच्चों इसका सेकंड टाइप आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो सके। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होगा? जिसके अंदर अनगिनत एलिमेंट होंगे जिसको आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, दैट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो अगर फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिखो तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन आती है हमारी, ए सेट विच इज एम्प्टी और contains definite number of elements। ठीक है, तो एक सेट जो या तो खाली हो या उसके अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक है, अनगिनत ना हो, आप उसको काउंट कर पाओ, उनकी लिस्ट बना पाओ। ठीक है, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? उस सेट को बोलेंगे हम एक फाइनाइट सेट जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। Otherwise the set will be infinite set। The set will be infinite set। तो या तो ये कंडीशन हो हमारा सेट एम्प्टी हो और उसके अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तब तो वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट, वरना वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं फाइनाइट सेट के। फाइनाइट सेट के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसा आप फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 4, ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3 डॉट 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 और 100। ठीक है, तो आपको देखो इसका पहला नंबर भी मिल गया और लिस्ट में आखिरी एलिमेंट भी मिल गया और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 100। तो एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी इंटीजर्स के लिए भी चलो एक सेट लिख देते हैं, x belongs to integers such that x is greater than -10 and less than +10।
ठीक है, तो ये भी क्या है, सब फाइनाइट सेट्स हैं, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट्स है। इसके बाद अगर हम कुछ एग्जांपल देखें इनफाइनाइट सेट के, तो मैं इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल लिखता हूं बच्चों, इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर अनगिनत एलिमेंट हो, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या बन गया, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है नेचुरल नंबर के सेट की, या फिर मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूं रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये क्या बन गया, एक इनफाइनाइट सेट बन गया। इनफाइनाइट सेट के और एग्जांपल लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स लिख सकते हो आप, ठीक है, 0 1 2 -1 -2, ये क्या बन गया, इनफाइनाइट सेट बन गया। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिस सेट में अनगिनत एलिमेंट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट, और जिसमें डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। इसके बाद आती है बात बच्चों इक्विवेलेंट सेट की। ठीक है, थर्ड टाइप क्या हो गया इसका, इक्विवेलेंट सेट। तो कोई भी दो सेट जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे मैंने दो सेट लिखता हूं यहाँ पे, एक सेट लिखा मैंने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का 1 2 3 4, इसको मैं S1 से लिख रहा हूं। दूसरा सेट लिखा मैंने S2 से, फर्स्ट 4 अल्फाबेट का A B C D। आप देखोगे इन सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उनकी संख्या तो इक्वल है। संख्या को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S1। जब हमें किसी सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं तो n लगाते हैं और ब्रैकेट बना के उसमें क्या लिखते हैं, S1। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S1, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S2, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है तो वो दो सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इसको बच्चों कोऑर्डिनल नंबर भी बोलते हैं, याद रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनल नंबर का मतलब भी यही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो दो सेट जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो उनको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट सेट। एक और लास्ट एग्जांपल इसका देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखेंगे इसको S3 से लिख लेते हैं, S3 से। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक सेट लिखा है S4, इसके अंदर एलिमेंट ली मैंने A B B A C। तो आप मुझे सोच के बताओ, वीडियो को रोक के एक बार, है ना, दिमाग लगाओ और सोचो क्या ये दो इक्विवेलेंट सेट है या इक्विवेलेंट सेट नहीं है। यहां से देखेंगे, ठीक करना है इसको मैं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S3 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S4 में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, काफी बच्चों ने हो सकता है ठीक कर दिया हो, 1 2 3 4 5 के साथ 5 एलिमेंट। भैया इसको ध्यान से देखो, क्या आपको ये 5 एलिमेंट दिख रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि बच्चों सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, रिपीटेशन को एक एलिमेंट काउंट किया जाता है। तो एलिमेंट कितने हैं भाई, भी 2 बार आ गया तो इसको एक एलिमेंट ही माना जाएगा, एक बार ही काउंट होगा। ये ए भी 2 बार आ गया, ये भी एक बार काउंट होगा, और सी, तो एलिमेंट तो इसमें भी 3 ही हैं। आई बात समझ में। तो ये क्या है, ये भी तो इक्विवेलेंट सेट है, नंबर ऑफ सेट S3 इक्वल टू नंबर ऑफ सेट S4। तो ये भी क्या होगा बच्चों, दोनों इक्विवेलेंट सेट। तो ऐसे दो सेट्स जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो उनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद देखते हैं लास्ट इसके टाइप्स है हमारे पास, इक्वल सेट, है ना, टाइप 4। तो चौथा टाइप क्या है इसका, इक्वल सेट। इक्वल सेट होते हैं बच्चों ऐसे दो सेट जो बिल्कुल सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो ही हो, एलिमेंट भी सेम हो। आई बात समझ में, वो कहलाएंगे इक्वल सेट। जैसे मैंने एक सेट लिखा S1 2 3 और दूसरा सेट लिखा S, इसमें लिखा मैंने 3 2 1। तो आप देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। चलो इसको भी S1 S2 कर लो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, और इसमें 1 है, इसमें दूसरा एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें एक 3 है, इसमें भी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो, एलिमेंट्स भी अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो जो दो सेट जो हुबहू एक से हो उनको बोलेंगे हम इक्वल सेट। ठीक है, तो S1 को हम लिख सकते हैं S1 इक्वल टू S2, कोई अंतर नहीं है। इसी तरीके से अगर देखो मैं एक एग्जांपल लिखूं, S3 मैंने एक सेट मान लिया,
1 1 2 2 3। ठीक है, S4 सेट ले लिया, 3 3 2 1। तो क्या भी इक्वल सेट है? तो ध्यान से देखो, पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो एक एक दो बार आ गया है, लेकिन इसको गिना तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि सेट में रिपीटेशन को एक ही बार काउंट किया जाता है, कलेक्शन तो एक का ही हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 एलिमेंट कितने हैं इसमें? इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 को भले आपने रिपीट किया, उसको एक एलिमेंट गिना जाएगा, तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, और सबके सब क्या है? सेम है। तो यहां भी मैं क्या लिख सकता हूं? S3 इक्वल टू S4। एक एग्जांपल और देखते हैं, S5 इक्वल टू हमने लिखा x such that x belongs to natural number, x is greater than 4 but smaller than equal to 6। ठीक है, और दूसरा सेट लिखा हमने S6, क्या लिखा? 5 6 6। तो ध्यान से देखो, क्या ये इक्वल सेट है? तो देखो दूसरे में कितने एलिमेंट है? 5 है और दूसरा 6 है, भले वो रिपीट हो रहा हो। और पहले में कितने हैं? ऐसे नेचुरल नंबर जो 4 से बड़े हो, 6 या 6 से छोटे हो, तो ऐसे नेचुरल नंबर दो ही तो होंगे, 5 और 6, और एलिमेंट भी सेम है, तो ये भी क्या हो गए? S5 इक्वल टू S6। अगर देखो जो मैंने ये ऊपर इक्विवेलेंट सेट के एग्जांपल लिखे थे 1 2 3 4 ABCD, ये सेट इक्विवेलेंट सेट तो हैं, जो मैंने ये इक्विवेलेंट के एग्जांपल लिखे थे, ये इक्विवेलेंट सेट तो हैं, पर ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट के नंबर तो सेम है, तो उससे तो ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं, लेकिन एलिमेंट तो अलग अलग हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है। ठीक है, तो अगर एक सेट का एक भी एलिमेंट दूसरे में नहीं है, और भले ही इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, पर वो इक्वल्स नहीं होंगे। तो ये थे बच्चों टाइप्स ऑफ सेट, हमारी 11th क्लास के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो नोट करिए इसको जल्दी से, पहले इसके एग्जांपल करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। यस, देखते बच्चों एग्जांपल नंबर 6। ठीक, तो एग्जांपल 6 में हमें दिया है स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें बताना है इन सेट में से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो पहला पोर्शन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x नेचुरल नंबर से भी बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये प्रोडक्ट 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं भैया? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई, और या x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की सभी पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 1 और 2, और दोनों की दोनों क्या है? ये इक्वेशन सेटिस्फाई करके 1 2 आई, और नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों नेचुरल नंबर तो है ही। ठीक, तो इसका जो सेट के एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएंगे? 1 और 2। ठीक, तो इस सेट के अंदर मैं एलिमेंट लिख सकता हूं 1 और 2। ठीक है, तो दो ही इसमें एलिमेंट है, ये क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेट हमें दिया हुआ है, इसको नाम भी दे सकते हो आप S1 S2 करके। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x नेचुरल नंबर है और x का जो स्क्वायर है वो 4 है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू मेरे पास आ गई प्लस माइनस 2। तो x की दो वैल्यू आई, क्या? x या तो 2 होगा और 1 होगा, तो सॉरी माइनस 2 होगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे? हम इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे? तो हम वो वैल्यू लेंगे जो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर भी तो होनी चाहिए, क्योंकि x तो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कि हमें इस इक्वेशन को भी x सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ ही साथ नेचुरल नंबर भी। तो माइनस 2 यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि माइनस 2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 2, लेकिन ये भी क्या हो गया बच्चों? फाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद x नेचुरल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2x माइनस 1, देखो एंड का मतलब होता है दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रहा है, नेचुरल नंबर भी है और साथ ही साथ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 तो नेचुरल नंबर है नहीं। ठीक है, तो ये इक्वेशन को कोई नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से बना देंगे या इसकी जगह पर 5 लिख देंगे। तो ये क्या मिल गया? हमें एक एम्प्टी सेट मिला। तो एम्प्टी सेट भी क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है, कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो इसका फोर्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज प्राइम। तो x नेचुरल नंबर है और प्राइम है। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? हमारे 2 से तो शुरू होते हैं, सबके सब नेचुरल हो जाएंगे। 2 3 5 7 11 13
17, 19, 23, ये सीरीज तो चलती चली जाएगी आगे, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर का जो सेट होने वाला है ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ओड। तो ओड नेचुरल नंबर इसकी तो हम लिस्ट भी आसानी से बना सकते हैं, 1, 3, 5 डॉट 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 चलते चले जाएंगे ना। ऑड नेचुरल नंबर भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। एक नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए ऑड भी, तो ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, जो नंबर 2 से ना कटे, ठीक है। तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। बहुत सिंपल था ना क्वेश्चन ये बच्चों, है ना। इसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। तो देखो हमें ए बी सी डी ई पांच सेट दिए हुए हैं, लेकिन पहला सेट तो हमें दिया है रोस्टर फॉर्म में, बाकी दिए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया भैया सेट बिल्डर फॉर्म में तो सेट को लिखने कई तरीके हैं, तुम्हें पता नहीं चल पाएगा इक्वल सेट का। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, आप सबको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो, सबकी लिस्ट बनाओ एलिमेंट्स की, ठीक है। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट वह सेट होते हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट भी सेम ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए भाई देखो इसको जल्दी सॉल्यूशन। तो पहले सेट के अंदर एक एलिमेंट है, और ये तो रोस्टर फॉर्म में दी हुई है, लिस्ट बना रखी है। तो पहले सेट का एलिमेंट क्या है, 0। अगर मैं बी सेट लिखूं x सच दैट, अगर देखो x की कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब x ना तो नेचुरल नंबर दिया है ना इंटीजर दिया है, तो मान लेना x क्या होगा, x कोई रियल नंबर हो सकता है ना, कोई भी रियल नंबर। और कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 15 स्मॉलर देन 5। तो ऐसे कितने रियल नंबर हैं जो 5 से छोटे और 15 से बड़े हों, सॉरी क्या था, हाँ 5 से छोटे और 15 से बड़े। तो 5 से छोटे और 15 से बड़े, ऐसा तो एक भी नंबर नहीं होगा। अगर नंबर 5 से छोटा हो गया तो वो 15 से बड़ा कैसे होगा, आई बात समझ में। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दो कंडीशन को फॉलो करे, क्योंकि कोमे का मतलब भी एंड होना है, मतलब ये जो x होगा ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो बच्चों ये एक एम्प्टी सेट बना, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा और 15 से बड़ा हो। तो ये एक एम्प्टी सेट बना b। अब c को देखते हैं, या इसको सिर्फ आप 5 भी लिख सकते हो। c क्या है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 इक्वल टू में पहुंच जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 5 मिल गई, एक एलिमेंट मिल गया। इसी तरीके से d को अगर मैं सॉल्व करूं, x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं दिया हुआ है तो मानेंगे रियल नंबर है, तो रियल नंबर है। और x स्क्वायर 25 के इक्वल है, तो हमारे पास दो रियल नंबर आ गए प्लस माइनस 5। तो इसके अंदर एलिमेंट हो गया -5 और प्लस 5। और लास्ट है बच्चों हमारे पास x यानी इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। x क्या है, इक्वेशन के रूट्स हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन के वह रूट्स x कहलाएंगे जो इंटीजर हो और पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 15, 25 था ये, एक मिनट, ये x होगा, है ना, 2x, ठीक है। देख लेना इसको एक बार, मैं चेक कर लेता हूं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये 0 इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो इसके हमें वह रूट्स लेने हैं जो पॉजिटिव इंटीजर, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। कितनी क्या फैक्टर हो जाएंगे, 5 या 15, 5 माइनस 3, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू, एक वैल्यू क्या है प्लस 5 और दूसरी क्या है x इक्वल टू -3। तो देखो हमें तो वे इंटीजर लेने हैं जो पॉजिटिव हो, मतलब इसको नहीं ले सकते -3 को। तो क्या नंबर हमारे सेट के अंदर एलिमेंट क्या बन गया, x इक्वल टू 5 बन गया। इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो e में हमारे पास आ गया 5। अब आप आसानी से देख सकते हो कौन से सेट इक्वल है। तो भाई इसमें सिर्फ दो सेट इक्वल है, c और e। तो c इक्वल टू e, बाकी कोई सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जल्दी इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते बच्चों एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल।
ठीक है, तो देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में भी 2 सेट दे रखे हैं, सेकंड में भी 2 दे रखे हैं। बताना है क्या ये इक्वल है, और इसमें भी सेम बताना है क्या ये इक्वल है या नहीं है। ध्यान से देखते हैं, तो इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इक्वल देखने के लिए। ठीक है, x सेट ऑफ लेटर इन एलओए। x क्या है? x है एलओए के लेटर्स का सेट। तो इसमें लेटर देखते हैं, a आ जाएगा, सेट बना लेते हैं इसका ना रोस्टर फॉर्म में। l 2 बार है, तो मैंने क्या बताया था आपको, रिपीटेशन काउंट नहीं होता। ठीक, ALOY। इसी तरीके से बी सेट को लिखते हैं, सेट ऑफ लेटर इन लॉयल, तो LOYA, L रिपीट हो रहा है, इसको रहने दो। तो देखो ऊपर क्या है, 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, और ALLOY है, और एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है, तो ये सेट इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू बी। सेकंड क्वेश्चन में चेक करते हैं, n belongs to z, n स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। तो n का जो n इंटीजर है और n का स्क्वायर छोटा इक्वल है 4 से। तो मैंने आपको बताया था ये हम आगे इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे, अभी के लिए देख लेते हैं। अगर हम इस तरह की कंडीशन दी है तो n की वैल्यू जो आने वाली है ना, इस साइन को दोनों तरफ ले लेंगे, n स्क्वायर को इक्वल टू 4 रखेंगे, n क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो छोटी लिमिट ये आ गई, और बड़ी लिमिट कहाँ तक है, ये 2 तक। ठीक है, तो n की वैल्यू -2 से इक्वल या बड़ी हो सकती है, +2 से इक्वल या छोटी हो सकती है। ठीक है, और वो इंटीजर भी है, तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या है यहाँ पर हमारे पास, इंटीजर भी हो और ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो। तो ए सेट का एलिमेंट आ गया -2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, मतलब 4 से छोटा ही होगा, 0 1 2। ठीक है, तो ये ए सेट आ गया हमारे पास, इंटीजर्स और इस कंडीशन को फॉलो करने वाले इंटीजर्स। ठीक, और बी सेट लिखेंगे, b इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर है और ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। तो 2 कैसे फैक्टर्स इनको जोड़कर 3 है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 1 x + 2 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -2 - x + 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे, x सॉरी इसको x की तो लिखा ना, x कॉमन ले लोगे, x -2 -1 कॉमन ले लोगे, x -2। तो x -2 और x -1 इक्वल टू 0। तो x की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2, 1 या 2। ठीक है, और ये दोनों के दोनों रियल नंबर तो हैं ही, तो b का आंसर आ जाएगा 1 2। ठीक, तो आप देखो a में 5 एलिमेंट हैं, इसमें 2 हैं, तो इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकते भाई, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा नल सेट है, कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे कितने ऑड नेचुरल नंबर हैं जो 2 से कट जाएं भाई, डेफिनेशन तो दोहरा लो, ऑड नंबर 2 से कट थोड़ी जाएंगे, वो तो इवन नंबर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये नल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेट अगर इसको मैं S1 लिखूं तो ये एम्प्टी सेट है, इस तरीके से लिख सकता हूं, या फाई, भैया ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, तो फाई लिखो या खाली लिखो। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या आपने कोई इवन नंबर ऐसा सुना है जो प्राइम, बताओ, जरूर सुना होगा, 2 है ना, 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर इधर है, तो 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, याद रखेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो ये नल सेट नहीं है, ठीक है, नॉट ए नल सेट। ऊपर में क्या लिखेंगे, इट इज ए नल सेट, पूरा लिख लेना इसको, इट इज ए नल सेट। थर्ड पार्ट देखो, x इज ए नेचुरल नंबर, 5 से छोटा 7 से बड़ा। भाई जो नंबर 5 से छोटा हो गया वो 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो S3 भी क्या हो गया, एक नल सेट हो गया, नल सेट हो गया। ठीक, इसको मैंने अपनी तरफ से नाम दिया S1 S2 S3। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 2 पैरेलल लाइन है, ये होगी 2 पैरेलल लाइन है ना, इधर भी इनफाइनाइट तक चलेगी ये भी, तो 2 पैरेलल लाइन पर कोई पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकता। अगर या तो देखो कोई पॉइंट कॉमन किसी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन पे हो सकता है, या अगर एक के ऊपर एक लाइन हो तो फिर सेम लाइन हो जाएगी। तो 2 पैरेलल लाइन पे कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, तो S4 भी क्या हो गया, एक नल सेट, नल सेट। नोट करिए इसको, जल्दी आगे बढ़ते हैं। यस, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने गलती से इस तरफ नोट कर लिया था, इस तरफ 3 नोट कर लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो हमें ये 5 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें बताने हैं कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है। फाइनाइट सेट वह सेट होते हैं जिसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या नल सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं।
या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, ऑब्वियस सी बात है भाई फाइनाइट ही तो होगा ना, एक साल में कितने महीने, 12 महीने हो जाएंगे। 1 2 3 डॉट 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 सीरीज आगे चलती जा रही है, इनफाइनाइट क्या बन गया, तो नेचुरल नंबर का सेट बन गया, इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 लेकिन सीरीज 100 पे आके खत्म हो जाती, तो 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर, तो डेफिनेट नंबर है, दैट इज फाइनाइट सेट। इसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, तो 1000 से आगे 1001 1002 और आगे इनफाइनाइट सीरीज ये चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी सीरीज, तो ये बनेगा इनफाइनाइट सेट। इसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो बच्चों प्राइम नंबर होते हैं 2 से शुरू, 2 3 5 7 सो ऑन, लेकिन 99 से छोटे ही लिखने हैं तो कोई फाइनाइट नंबर होंगे उनके, तो ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपके पास ये मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस मान ली हमने ये, तो इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट, लाइन का सेट बनेगा इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो 26 लेटर्स होते हैं, फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है। सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल, इनफाइनाइट सेट बनेगा ना, 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे, है ना, इनफाइनाइट सेट बनेगा। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो लिविंग अर्थ पर जो जीवित प्राणी हैं, जीवित एनिमल्स हैं, तो जो जीवित एनिमल्स हैं अर्थ पर वो कोई फाइनाइट नंबर तो होंगे, अनकाउंटेबल तो नहीं हो सकते, अनगिनत तो नहीं हो सकते ना, कुछ ना कुछ उनकी संख्या जरूर होगी, तो ये फाइनाइट सेट बनेगा। इसके बाद सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, तो ये है हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई प्लेन होगा एक्स वाई, सेंटर क्या हो गया 0 0 ओरिजिन, तो ओरिजिन से गुजरने वाले सर्किल, तो देखो ऐसे तो मैं कितने भी सर्किल बना सकता हूं, छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, ये सर्किल, वो सर्किल, ये सर्किल, ठीक। तो आप इनफाइनाइट सर्किल बना सकते हो ओरिजिन से गुजरते हुए, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी नोट करिए इनको। यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमको इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। तो कुछ सेट्स के पेयर्स दिए हुए हैं, सेट के हमें बताना है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। देखते पहले में, तो ए बी सी डी डी सी बी, तो ये क्या इक्वल सेट है, नहीं है, क्या लगता है, गिन लो 1 2 3 4 1 2 3 4, भाई एलिमेंट तो बराबर है, क्या सेम भी है, तो ए है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया, बिल्कुल सेम ही तो सेट है, ऑर्डर से, ऑर्डर के चेंज होने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसके बाद से सेकंड पार्ट देखते हैं, 4 8 12 16 4 8 16 18, तो भाई ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, इसमें 12 तो इसमें 12 नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद थर्ड 2 4 6 8 10 x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर x स्मॉलर देन 10, ठीक है। तो अगर मैं बी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो x पॉजिटिव इवन इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव इवन नंबर है और 10 से 10 से छोटा है, तो 2 4 6 8 ये हो गए पॉजिटिव इवन इंटीजर 10 या 10 से छोटे, 2 4 6 8 10, ठीक है भाई, इक्वल टू बी है। फोर्थ देखते हैं ए x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, बी 10 15 20, तो देखो यहाँ तो 10 के मल्टीपल आएंगे 10 20 30 40, यहाँ पर 15 भी आ रहा है, फिर 25 भी आएगा, ये सीरीज आगे बढ़ेगी, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पूछा है हमसे आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। तो ये दो, एक पेयर ये दे रखा, एक पेयर वो दे रखा, क्या ये इक्वल है और कारण बताइए, ठीक। तो ए सेट में है 2 और 3 दो एलिमेंट है, बी सेट को भी रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। बी सेट क्या है, x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़कर 6 आए, तो 3 प्लस 2 x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बच्चों ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, तो हमारे पास आ गया x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -3 और -2। तो यहाँ पे हमारे पास जो b सेट बना है, तो इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ, किसमें कम हो रही है ना, तो b सेट जो बना है क्या है, -3 -2, ये क्या है +3 +2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इज नॉट इक्वल टू b। आइए बस में देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो a सेट दे रखा है, x इज लेटर इन द वर्ड फॉलो,
तो इसका रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं, एफ ओ रिपीट हो रहा है एल, तो एल को एक ही बार लिखेंगे, ओ पहले आ गया, डब्ल्यू। इसी तरीके से बी का बनाएंगे, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड बुल्फ, तो डब्ल्यू ओ एल एफ। ठीक है, अब देख लो क्या ये इक्वल है या नहीं है, क्योंकि लिस्ट तो हमने बना ली है, रोस्टर फॉर्म तो इनके बना ली है। तो एफ एफ एल एल ओ ओ डब्ल्यू, तो चार चार एलिमेंट है और वो भी क्या है, सेम है, तो बच्चों इक्वल टू बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज थी ना ये। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, तो इक्वल सेट छाट के निकाल दो इसमें से जितने भी सेट दे रखे हैं। तो देखते हैं, पहले तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ना, पहले तो सभी सीधे, इसमें तो रोस्टर फॉर्म ही है सारी। ठीक, तो देखो जी और ई ये इक्वल हो गए, जी इक्वल टू ई, और इनके इक्वल नहीं है, ठीक है, इनको दोबारा चेक नहीं करेंगे। और आगे देखें हम, अगर 1 2 3 4 1 2 3 4, तो b इक्वल टू डी, आगे चेक कर लो, जिसके एलिमेंट नंबर भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स की संख्या भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, बिल्कुल हूबहू होने चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 4 8 12, तो इसमें 1 2 3 4 ही आगे के नंबर नहीं है, 12 नहीं है, इसमें 12 है लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं, ठीक है, तो बस ये दो पेयर ही मिले मुझे, तो दो ही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज 1.2 भी यहाँ हमारी खत्म होती है, आगे नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या एक्सरसाइज समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।